Very good morning, dear students. Once again, I am going to start a new session on this रूरल डेवलपमेंट के ऊपर एक नया सेशन है। और स्टार्ट करने से पहले मुझे कलाम सर की एक कविता याद आ रही है, सॉन्ग ऑफ यूथ, मी एंड माई नेशन इंडिया करके से एक कविता है, इनकी बड़ी अच्छी कविता है। एज यंग सिटीजन ऑफ इंडिया आर्म्ड विद टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड लव फॉर माई नेशन, I realize small aim is crime. I will work and sweat for a great vision, the vision of transforming India into a developed nation, powered by economic strength with value system. I am one of the citizens of a billion. Only the vision will ignite the billion souls. It has entered into me. The ignited soul, compared to any resource, is the most powerful resource on the earth, above the earth, and under the earth. I will keep the lamp of knowledge burning to achieve the vision developed India। तो हमारे कलाम सर थे और उन्हीं के विजन से हम सभी को प्रभावित होना चाहिए कि भारत को एक ऐसा सशक्त राष्ट्र भारत बने। और ये तब संभव है जब हम एम्पावर्ड सिटीजन बने, हम अपने पास्ट को याद करें और पास्ट में जो हम इतने हमारी जो सोसाइटी थी, नॉलेज सोसाइटी थी, उस नॉलेज सोसाइटी के लिए काम करें। तो चलिए वंस अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। और आपके सामने जो स्क्रीन पर हम दिख रहे हैं, इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो नए नए जो मार्केटिंग चैनल्स इमर्ज हो रहे हैं, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स मतलब जो पहले की जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं के साथ साथ पैरेलल एक अल्टरनेटिव व्यवस्था की जरूरत महसूस की जाती रही और डेवलप हो गई। तो जो इमर्ज हुई हैं मार्केटिंग चैनल्स, जो इमर्ज हुए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपके स्क्रीन पर एक बढ़िया सा आप देख रहे हो, ये अपनी मंडी आपको दिखाई दे रहा होगा, नज़दीक से एक व्यू लेते हैं। तो ये अपनी मंडी करके, ठीक है, अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो let us start the session. Okay, so first point is, it has been realized that if farmers directly sell their produce to consumers, मतलब जितने भी कंपनी से मतलब जब प्रोडक्ट निकलता है कंपनी टू होलसेलर टू रिटेलर, मान लो रिटेलर, इसमें भी कई कैटेगरीज हो जाती हैं। रिटेलर से अब आप मान लो इसको कंज्यूमर कर लो या कस्टमर कर लो। कस्टमर करो तो ज़्यादा अच्छे आसानी समझ में आएगा। कस्टमर का मतलब होता है कष्ट करके मर हाँ, बस इसको ऐसे ही बोलने के लिए, ठीक है। सो अगर फार्मर्स जो कि प्रोड्यूसर है, कंपनी की जगह वो प्रोड्यूसर मान लीजिए उसको, तो प्रोड्यूसर है, अगर डायरेक्टली सेल करता है किसको, कंज्यूमर्स को, मतलब यहाँ से डायरेक्टली अगर यहाँ सेल करे, मतलब यहाँ अगर 10 रुपये का प्रोडक्ट है, कंज्यूमर को 15 रुपये में बेचता है, तो ये 5 रुपये का जो प्रॉफिट है वो 5 रुपीज़ का प्रॉफिट किसको मिलेगा डायरेक्ट, ये सीधे कंपनी, मतलब यहाँ पर फार्मर्स, तो फार्मर्स को मिलेगा। पॉइंट, ये 5 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है, 10 रुपये का प्रोडक्ट है, वो 15 रुपये में बेचा, तो किसको 5 रुपये का फायदा मिला, कंपनी। लेकिन जब ये सिर्फ चैनल्स के माध्यम से जब आएगा, तो 10 रुपया इसको भी कुछ प्रॉफिट चाहिए, इसको भी कुछ प्रॉफिट चाहिए, और फिर रिटेलर को भी कुछ प्रॉफिट चाहिए, कंज्यूमर को बेचेगा फाइनली। तो अब अगर 15 रुपये में मान लो इसको मिलता है, तो 10 मान लो, 2 यहाँ लिया, 2 यहाँ लिया, 1 यहाँ लिया, तो इसको मिलेगा क्या, तो यही एक इम्पैक्ट है जो बीच में जितने भी मिडिल लेवल के प्लेयर्स हैं, उसकी वजह से जो फार्मर है, यहाँ पर हम फार्मर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो फार्मर को वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता है और कभी कभी तो घाटे भी सहने पड़ते हैं। एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द एमएसपी एंड ऑल। लेकिन एमएसपी का फायदा किसको मिलना चाहिए, एक गरीब मार्जिनलाइज्ड फार्मर है उसको मिले, दैट्स गुड। बट ये ऐसा हो नहीं रहा है। एक्चुअली इट इज हैपनिंग दैट द रिच एंड बिग मर्चेंट्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस एमएसपी, एंड दैट्स वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई टू, जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, फार्मर्स बिल, उसके माध्यम से गवर्नमेंट का एफर्ट ये था कि ओनली मार्जिनलाइज्ड और टारगेटेड ग्रुप शुड गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट, और गवर्नमेंट के ऊपर जो लोड है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा।
It has been realized that if farmers directly sell their produce to consumers, it increases their incomes. ये बिल्कुल क्लियर होगा, आई होप सो. सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस चैनल्स आर अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान. तो अपनी मंडी कहाँ है? पंजाब, वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतेह. हरियाणा, बोले सो निहाल, पंजाब हरियाणा. और राजस्थान, आपनो राजस्थान, दाल बाटी चूरमा, हम राजस्थान के सुरमा. एंड हदस पार मंडी दैट इज पुणे, हदस पार मंडी पुणे, वीर शिवाजी. ओके, सो ये आपको यहाँ रखना. इसके अलावा कुछ और हैं, इसको हम देखते हैं. दैट इज रायतू बाजार, जिसको देख रहे रायतू बाजार ना, रैयत वाड़ी सिस्टम आपने सुना होगा. तो रैयतू, वहाँ से रायतू बाजार सब निकल कर आया. तो रैयतू बाजार, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट मार्केट्स इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. तो ये यहाँ पर रैयतू बाजार के नाम से रैयत, जो किसान होते हैं उसको रैयत वहाँ कहा जाता है. तो रैयत वाड़ी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, जमींदारी सिस्टम, रैयत वाड़ी सिस्टम एंड मालवाड़ी सिस्टम. तो ये रैयत, वहाँ से ये सब इसको आप अपने दिमाग में बैठाएंगे. ओके, सो रैयतू बाजार. तो ये है हमारा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट मार्केट्स इन द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. पहले फॉर्मली दोनों आंध्र प्रदेश का ही पार्ट होता था, तेलंगाना, और ये अलग अलग डिवीजन हो गए. So now next is Ujwar Sandys Farmers Market in Tamil Nadu. तो Ujwar Sandys that is farmer market in Tamil Nadu. प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन खैर आपको कंटेंट से मतलब है, एंड कंटेंट से ओके, नो प्रॉब्लम. सो उजवार सैंडीज, ये हमारा तमिलनाडु. तो ये आपके रायतू बाजार, उजवार सैंडीज, हदसपार मंडी और अपनी मंडी, ये चार तरह के अल्टरनेट हम देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट, further several national and multinational fast food chains are increasingly entering into contract alliances with the farmers to encourage them to cultivate farm products, vegetables, fruits, etc. of the desired quality by providing them with not only seeds and other inputs but also assured, थोड़ा सा छोटा कर लें इसको, but also assured procurement of the produce at pre-decided price. मतलब मूल्य पहले से निर्धारित हो, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो. किसके बीच में? जो हमारे मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन और फार्मर्स के बीच में प्री डिसाइडेड प्राइस पर, कि हाँ ठीक है, हम आपसे, आप पोटैटो का प्रोडक्शन करो या अनियन का प्रोडक्शन करो या फ्रूट्स में कोई किसी मैंगो का प्रोडक्शन करो, आपसे हम 50 रुपये के रेट से हम ले लेंगे. अगर मान लो मार्केट में 100 रुपये बिक रहा है तब भी 50 रुपये में इसको देना होगा, लेकिन अगर मान लो 40 रुपये बिक रहा है तब भी इसको 50 रुपये मिलेगा. तो ये एक इशू है जिसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसमें किसान भी एक खुश होगा कि चलो भाई हमको नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा होगा तो उसका फ़ायदा किसान को नहीं मिल पाएगा. तो ये, तो further several national and multinational fast food chains are increasingly entering into contract alliances with the farmers to encourage them to cultivate farm products, vegetables, fruits, etc. of the desired quality by providing them with not only seeds and other inputs but also assured procurement of the produce at pre-decided prices. Benefits of such arrangements: it will help in reducing, benefit क्या है इसको याद रखना होगा. It will help in reducing the price risk of the farmers. It would also expand the market for farm products. दो इसके बेनिफिट्स हैं. पहला कि फार्मर्स का, जो यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, कि फार्मर्स का प्राइस जो रिस्क होगा वो खत्म हो जाएगा, और ये मार्केट को एक्सपैंड करने में भी सहायता करेगा. तो इसके बेनिफिट्स है. तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टू एडवांटेजेस ऑफ द अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग. सो यू कैन राइट दिस 2 पॉइंट्स. तो आज हमने इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर चर्चा किया, और हमने देखा कि 4 जो अल्टरनेटिव मार्केट जो प्रोमिनेंट हैं, वैसे छोटे छोटे और भी हो सकते हैं. तो अपनी मंडी जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, हदासपुर मंडी पुणे में, और रायतू बाजार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और उजवार सैंडीज फार्मर्स मंडी इन तमिलनाडु. ये 4 थे. और इसके बेनिफिट क्या हुआ है इस अरेंजमेंट के, कि फार्मर्स का प्राइस रिस्क खत्म हो गया और मार्केट एक्सपेंड हुआ फार्म प्रोडक्ट्स के लिए. फॉर दिस
I am hoping that you will able to understand this concept very perfectly. Thank you.